नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग फिर से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सारा कहानी हम लोग देख चुके थे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अपने पास रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन या गाय रेडियस भी कहते हैं इसको। अब होता क्या है ये होता है कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ अ बॉडी इज assumed to be concentrated, its moment of inertia about the given axis would be same as with its actual distribution of mass। कहने का क्या मतलब हो गया कि ये हो गया अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया अपने पास, और उस पूरे बॉडी का मास हम मान ले कि किसी दूरी r पे सिचुएटेड है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये बॉडी है अपने पास, ये बॉडी था, इस बॉडी का पूरा मास यहाँ पे सपोज कर लिया गया। वही कह रहा है कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ अ बॉडी इज assumed to be concentrated। मतलब यहाँ से इस दूरी पे, इतने दूरी पे इस बॉडी का पूरा मास यहाँ पे कंसनट्रेटेड है। इसको हम लोग कैपिटल M से बोल रहे हैं और इस दूरी को K बोल दिए। तो अगर ये जैसे क्या था, एक डिस्क था, ठीक है। इस डिस्क का पूरा मास हम लोग क्या मान लिए, यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। इस मास का जो पूरा इस बॉडी का, जैसे मान लो क्या हो रहा था, रॉड था ना, रॉड था, इस रॉड का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट वन एंड से निकाले थे, ठीक। अब हम क्या कर ले कि इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास ये हो गया। हम ऐसा मान लें कि इस पूरे रॉड का मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था। तो ये जो दूरी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये जो मास का दूरी है जहाँ पे वो पूरा मास सिचुएटेड है, जिसको K से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जो दूरी है, इसी दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक। तो वही कह रहा है कि द रेडियल डिस्टेंस, मतलब एक जो दूरी है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कौन से पॉइंट का, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके तो द होल मास ऑफ बॉडी इज assumed to be concentrated, इस पॉइंट तक जहाँ पे पूरा बॉडी का मास पूरा कंसंट्रेटेड है, ये जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। और कह रहा है कि इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस विल बी सेम एज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो जो इसका वैल्यू आएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी वैल्यू आ सकता है। जैसे एग्जांपल क्या बात कर ले हम डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल्स टू mr²/2। अब हम लोग क्या कर ले, लेट द सेम अमाउंट ऑफ मास कंसंट्रेटेड एट A एंड रोटेट अबाउट y डायरेक्शन, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो अगर क्या इसी में कंडीशन लगा दिए कि उतना ही अमाउंट ऑफ मास कंसंट्रेटेड है किसी पॉइंट ए पे, यही जो डिस्क का जो मास है उतना ही अमाउंट ऑफ मास किसी ए पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये जो टोटल मास था, इस टोटल मास को, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो डिस्क का टोटल मास था उसको यहाँ मान लिया, ठीक। और ये कितने दूरी पे है, K दूरी पे है। इस पॉइंट को क्या बोल रहे, A बोल रहे, इसका मास क्या हो गया, M हो गया। वही कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ मास कंसंट्रेटेड एट A एंड रोटेट अबाउट y डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट करा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mk², क्योंकि हमको सीधा सीधा दूरी से बताना है। तो पूरा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mk²। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो कितना था, mr²/2। इक्वेशन 2 में हम कैसे लाए, पूरे डिस्क का मास एक जगह सपोज कर लिए, उसको घुमा रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mk²। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो mr²/2 इज इक्वल्स टू mk²। तो m से m कैंसिल, तो कुल मिला के अगर हम k निकालने जाएंगे तो k आ जाएगा r/√2। तो एक तरह से रेडियस ऑफ गायरेशन जो हम लोग k लिए थे, k को ही बोलते थे क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसी सब्सटेंस का mk² से कंपेरिजन कर देंगे तो अपने पास k निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। अगर k निकालना तो क्या हो जाएगा, r/√2, ठीक। इतना क्लियर है। r क्या है, डिस्टेंस होता है कि कितने दूरी पे हम लोग सपोज कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे r क्या होता था यहाँ पे, डिस्टेंस, कि कितने मास का लेंथ ले हैं, कितने रेडियस का डिस्क था, तो उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू पुट कर रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। अब है अपने पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, परपेंडिकुलर वाला भी, पैरेलल वाला भी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास निकाल रहे थे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे थे, फिर उसको इंटीग्रेट करके डीएम का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। ये एक बेसिक तरीका था।
अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के पर। दो थ्योरम है, एक है पैरेलल और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों को देख लीजिए। पहले हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस इन प्लेन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये समझ आ गई बात। सिंपली क्या कह रहा है, ये हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकालते हैं, 2D बॉडी के लिए निकालते हैं। 2D बॉडी के लिए कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना है किसी भी एक एक्सिस का, तो बाकी दो एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर हमको मान लो रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए निकालना है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स का होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड। ठीक है, तो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एनी टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जैसे एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो किसी एक के लिए अगर हमको निकालना है तो बाकी दोनों का सम कर देंगे तो वो तीसरे के बराबर आ जाएगा। यही उसका कहने का मतलब है। ठीक, अब इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो अगर हमको पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तीनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरा बात, एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द, पता नहीं क्या लिखा है, प्लेन ऑफ द, जो भी लिखा, तो एक्स वाई एक्सिस एक प्लेन में हो गया। जैसे मान लो हम लोग एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक प्लेन में होना चाहिए और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई भी ले रहे हैं, तीन एक्सिस हो गया, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो जैसे मान लो ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। तो देखो अगर हम एक्स वाई ले रहे हैं तो जेड उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हम लोग एक्स जेड लेंगे तो वाई उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर हम वाई जेड लेंगे तो एक्स उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है तो किसी एक प्लेन को लेंगे तो तीसरा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और होगा ही। ठीक है, तो वो होगा ही। तो यही बातों का ख्याल रखना है कुल मिला के अपने को। उसके बाद ही अपने को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उसको भी देख लिया जाए। देखो ये कोई रैंडम बॉडी है। ठीक है, अब अभी तक जो भी हम लोग बॉडी निकाल रहे थे परफेक्ट कोई शेप था उसका हम निकाल रहे थे। अब कोई एक रैंडम बॉडी है, रैंडम बॉडी हो गया। इस रैंडम बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम ये पहले प्रूफ कर दें कि जो बात हम लोग किए वो बात सही किया है। तो सबसे पहले एक मास यहाँ ले लिया गया। ठीक है, उस मास को क्या बोलेंगे, डीएम बोलेंगे। और उसका जो दूरी है, मतलब एक्सिस से जो दूरी होगा एक्स वाई जेड हो जाएगा। तीनों एक्सिस से निकालेंगे, तो हम लोग तीनों एक्सिस से नहीं निकाल रहे, एक्स वाई एक्सिस से निकाले तो एक्स वाई से उसका दूरी क्या हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा। और दूरी हम लोग क्या लिए हैं, आर दूरी पे लिए हैं। ठीक, तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, डी एम वाई स्क्वायर, और वाई के लिए निकालेंगे तो डी एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि दूरी के हिसाब से। और डी आई जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जेड एक्सिस से अगर हम लोग निकालने जाएंगे, देखो वाई एक्सिस से ये दूरी है, वाई एक्सिस से अगर हम लोग निकालेंगे ये दूरी है, तो ये दूरी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स। और एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो ये दूरी है जो क्या है, वाई। तो ये बात हो गया। और जेड से बात करेंगे तो ये आर दूरी पे ले रखे, तो तीनों हम लोग बात कर लिए। अब जो हम लोग थ्योरम जानते हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो डी आई जेड जो हो जाएगा, देखो सबसे पहले डी आई एक्स डी एम वाई स्क्वायर के बराबर, फिर डी आई वाई आया डी एम एक्स स्क्वायर के बराबर, और डी आई जेड है अपने पास डी एम आर स्क्वायर के बराबर। और ये जो आर है कहीं ना कहीं किसका सम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही तो सम है। तो डी आई जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर, और ये है डी आई जेड। ठीक है, अब डी एम एक्स स्क्वायर को क्या लिख दे, डी आई वाई लिख दे, और इसको क्या लिख दे, डी आई एक्स, और ये है डी आई जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस। और यही तो हम लोग शुरू में कह रहे थे कि कोई भी एक एक्सिस का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो बाकी दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यही है अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ। अब हम लोग बात कर लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस बनाएंगे। तो ये कहता है, क्या कह रहा है भाई, तो इसका कहना है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो जैसे देखो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट है, मोमेंट ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू, मतलब किसी एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बराबर होगा
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, तो उसी के पैरेलल अगर एक हम एक्सिस बना दें थ्रू इट्स सेंटर, जो उसके सेंटर से पार कर रहा होगा, ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम टू एक्सिस। समझ नहीं आया ये जो कहानी लिखा है, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली इसको लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ हो जाएगा ये, तो कि ये वाला मैथमेटिकली उसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पैरेलल एक्सिस के लिए वो क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास का है प्लस एम ए स्क्वायर, ए क्या है उन दोनों के बीच का दूरी, उन दोनों एक्सिस के बीच का दूरी, एम क्या है मास ऑफ द बॉडी है। तो यही वो यहाँ पे कहानी के रूप में कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू, तो आई इज इक्वल्स टू, सब यहाँ तक हो गया, आई इक्वल्स टू अबाउट एन पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट्स सेंटर प्लस हो गया प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यही वो कह रहा था, वही मैथमेटिकली नीचे लिखा है नीचे। अब क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो इसमें सबसे पहले ख्याल रखना है टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, जैसे वहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या लेना पैरेलल लेना है। फिर वन एक्सिस शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस को हमेशा कहाँ से पास करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से ही पास करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है यहाँ पे अपने को। तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, तो सबसे पहले दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से पार करना चाहिए, और ए जो है उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये हो गया अपने पास एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पार कर रहा है, ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पार कर रहा है, ठीक है। और एक एक्सिस अपने पास ये है जो हम लोग उसके पैरेलली बना दिए, जो कितने दूरी पे बनाए हैं हम लोग उसको ए दूरी पे बनाए हैं, और ये क्या है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ इस पूरे बॉडी का मास क्या है, कैपिटल एम है पूरे बॉडी का मास, और यहाँ पे हम एक छोटे से मास को लेंगे, एक छोटे से मास को डीएम लिया, ठीक है। डीएम का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो सेंटर ऑफ मास से करा उसका दूरी क्या हो जाएगा आर, और जो पैरेलल एक्सिस हम बनाए हैं उससे उसका दूरी क्या हो जाएगा आर प्लस ए, ठीक है। इतना कहानी समझ आए। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, जो ये चीज़ है उसको प्रूफ कर लिया जाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो डीएम आर स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला होता है। और जो दूसरा हम लोग एक्सिस बनाए हैं उससे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ये लिखना पड़ेगा क्या, एक तो ये हम लोग जानते हैं, और एक जो और एक्सिस बनाए हैं उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब डी एम का मल्टीप्लाई कर लें, डी एम आर स्क्वायर, डी एम ए स्क्वायर और डी एम 2ar, ये किसके बराबर है, डी आई के, इतना आया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये हो जाएगा डी आई इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन कर लेंगे डी एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एम 2ar, ठीक है। अब ये जो डी आई है, ये जो डी आई था इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई मिल जाएगा। देखो ये जो डी एम आर स्क्वायर है ये ऊपर है अपने पास, जिसको हम लोग डी आई कॉम बोले हैं, देखो इसको हम लोग बोले डी आई कॉम, और डी आई कॉम को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आई कॉम, आई कॉम मतलब आई सेंटर ऑफ मास, प्लस ए बाहर आएगा, डी एम का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब ये जो चीज़ है यहाँ पे 2ar है, ठीक है। तो 2ar तो अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो इंटीग्रेशन है डी एम और आर का वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो 2a तो बाहर आएगा, जो डी एम और आर का इंटीग्रेशन होगा वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो मेन रिजल्ट आएगा अपने पास वो क्या आएगा, एम ए स्क्वायर प्लस ये जगह ज़ीरो, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर के। यही था अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरम का प्रूफ भी आता है, और दोनों थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए वो देख लो। अब हम लोग का दोनों थ्योरम का इस्तेमाल देखना है कि मतलब हम दोनों थ्योरम को इस्तेमाल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे आसान तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना किसका, रिंग का, डिस्क का, अबाउट इट्स डायमीटर फाइंड करना। तो ये खुद समझना पड़ेगा कि वहाँ पे हम कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाए, परपेंडिकुलर लगाए कि पैरेलल लगाए, इतना खुद सोचना पड़ेगा। तो अब देखो होता क्या है, अपने को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, रिंग का, डिस्क का, किसके अबाउट निकालना, डायमीटर का अबाउट निकालना। तो ये हो गया अपने पास एक रिंग, और ये हो गया उसका डायमीटर, ठीक है, और ये हो गया उसका एक्सिस सेंटर से पास करने वाला एक्सिस।
तो हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया अपने पास जेड एक्सिस। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करने जाएंगे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर आई जेड के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, यही बात यहाँ पे हुआ। और ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब जो आई एक्स है वही आई वाई है, सिमेट्रिकल है। तो ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको एक मालूम होना चाहिए तभी दूसरा निकाल पाएगा, मतलब हमको ये जेड एक्सिस के अबाउट मालूम है तभी हम डायमीटर के अबाउट निकाल पाएंगे। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। और ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो दोनों को हम एक्स से ही रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2IX एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए कितना आसानी से निकला है। अब आसानी से कैसे निकला, तो अगर हमको सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, मतलब जो जेड एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तब हम डायमीटर वाला निकाल पाएंगे। तो पिछला अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग शुरू में कर रहे थे तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास वाला निकाल लिए थे, उसका जब डायमीटर वाला निकालने गए थे तो भी पूरा मेहनत करना पड़ता। लेकिन अगर अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रहता तो हम क्या करते, डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो देखो 3-4 स्टेप में अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से डिस्क का भी निकालेंगे हम लोग। तो डिस्क है अपने पास और डायमीटर का अबाउट निकालना, तो यहाँ पे भी वही कहानी रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला। और हमको सेंटर से पार करने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए। तो सेंटर से पार करने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ भी सिमेट्रिकल है तो 2 होगा। तो कुल मिला के जो अपने पास डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल। अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा, ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल है, ये है पैरेलल एक्सिस का। तो देखो ये तुम लोग खुद से एक बार देख लेना, इसको हम बता नहीं रहे। रेक्टेंगुलर का निकालना है अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग निकाले थे किसका, लेंथ के अबाउट, ब्रेथ के अबाउट हम लोग निकाले थे। अगर तुम लोग को याद हो तो लेंथ और ब्रेथ के अबाउट हम लोग निकाले थे। रेक्टेंगुलर लेमिना था, ठीक है। ये अपने पास इसके लिए निकालना है हम लोग ऐसे करके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके लेंथ के अबाउट। फिर हम बोले तो होमवर्क है तुम लोगों के लिए, ये वाला होमवर्क है, आर दूरी पे लेंगे ये करने के लिए, हम तुम लोग को होमवर्क बताए। तो ये हम लोग निकाल चुके थे कि लेंथ से पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल अगर लाइन है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस केस में उसके सेंटर से पार करता हुआ, मतलब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जेड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जेड एक्सिस के लिए निकालना है तो क्या मालूम है अपने को, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस तो आई एक्स हो जाएगा। तो आई एक्स ये था, तो ये कितना आया था, एम बी स्क्वायर अपॉन में 12 आया था, ये आया था एम एल स्क्वायर अपॉन में 12। अब सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, या फिर सेंटर से पार करने वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना अबाउट वन ऑफ इट्स एंड निकालना है। तो हमारे पास रॉड है, हमारे पास सेंटर ऑफ मास से पार करने वाला जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होना चाहिए, इसका आई कॉम मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग वन ऑफ इट्स एंड से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हमको क्या मालूम, आई निकालना है, इसको आई बोल दिए, ये हो गया आई कॉम प्लस एम ए स्क्वायर। ए क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी, ठीक है। आई कॉम क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पार करने वाला रॉड के लिए होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक, प्लस एम हो गया। ए क्या होगा, तो ए इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी है L/2 का स्क्वायर, ये समझ आया। अब ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन में 4। कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन में 3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन ऑफ इट्स एंड रॉड के लिए कितना आ गया, एम एल स्क्वायर 3। और यही सबसे पहला हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले भी थे, सॉल्व करके पूरा डीएम मास लेके पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करके निकाले थे। तो कितना आता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो कुल मिला के हम बताना ये चाहते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को मालूम हो। जैसे क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीनों एक्सिस हम लोग को निकालना है। तो तीनों एक्सिस से अगर निकालना है तो हम लोग को रिलेशन मालूम होना चाहिए, आई जेड मालूम होना चाहिए, आई एक्स आई वाई का रिलेशन निकाल ले, या आई एक्स आई वाई मालूम है तो आई जेड निकाल लेंगे। उसी तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होगा कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को मालूम होना चाहिए, या तो सेंटर ऑफ मास से पार करता हुआ लाइन का मालूम होना चाहिए, या तो दूसरा जो एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसका मालूम होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का मालूम है तो हम लोग आसानी से सॉल्व करके दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
तो अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिस्क अबाउट इट्स टेंजेंट। अब टेंजेंट से निकालना है, तो अगर ये रिंग है अपने पास और ये हो गया टेंजेंट, तो अगर हमको ये टेंजेंट से निकालना है तो देखो यहाँ से जो लाइन पार कर रहा होगा उसके डायमीटर के अबाउट होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको डायमीटर वाला मालूम है, ये जो हो गया आई का अगर ये मालूम है तो हम ये टेंजेंट वाला निकाल सकते हैं, जिसको हम आई टी बोल देते हैं। ये दूरी क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर दूरी ए हो जाएगा, तो डिस्क है तो उस हिसाब से दूरी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या, आई इज इक्वल्स टू आई कॉम प्लस एम ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आई कॉम तो डायमीटर से पार करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 है, और ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 mr² अपॉन 2 आ जाएगा। तो टेंजेंट से पार करने वाला जो लाइन है किसी डिस्क के लिए, रिंग के लिए, उसके लिए अगर हम लोग को निकालना है तो क्या आ जाएगा, mr² अपॉन 3/2 mr² या 3mr² अपॉन 2। किसके लिए, ये रिंग के लिए था। सेम अगर डिस्क के लिए निकालने जाएंगे तो डिस्क के लिए ये निकल के आएगा। तो अब समझ आ रहा ना, चीज़ सिंपल है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, चीज़ों को एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग अगर मान लो अपने को मालूम है एक सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो दूसरा निकाल सकते हैं। अब देखो ये देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट, ये स्फीयर है, 3D फिगर है, टेंजेंट से निकालना है तो अपने को सेंटर वाला मालूम होना चाहिए। टेंजेंट से निकालना है तो आई निकालना है, तो आई कॉम प्लस एम ए स्क्वायर फॉर्मूला है। तो सेंटर ऑफ मास से क्या होता है, तो 2/5 mr² होता है। और देखो इसीलिए हम बोल रहे थे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब करा रहे थे, इसलिए हम बोल रहे थे याद होना चाहिए, जितना हम लोग डिराइव कर सब याद होना चाहिए। अगर याद है तो देख लो कितना झट झट निकलेगा ये सब। अगर नहीं याद है तो फिर वही बात है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ये निकालेंगे फिर हम ये दूसरा निकाल सकते हैं। तो एम ए के जगह पे r², तो कुल मिला के 7/5 mr² आ जाएगा ये टेंजेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये भी हो गया। तो सब देखो सिंपल था, सब हम लोग कर लिए। अब यहाँ से तुम लोग NCERT का एग्जाम्पल 6.11 और 6.12 कर सकते हैं, और बाकी एक्सरसाइज का 10, 11, 14, 16 जो क्वेश्चन है वो कर सकता है। तो वो तुम लोग को करना है, एक बार ट्राई करना, ठीक है। बाकी ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे कट है, तो मतलब हो सकता है बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी है तो तुम लोग एक बार देख सकते हो और एक बार ट्राई भी कर सकते हो, और तुम लोग को ट्राई करना ही चाहिए। जो चीज़ है यहाँ पे तुम लोग को ट्राई करना चाहिए। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, कहीं फंस ना तो देख लेना। बाकी एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, यहाँ तक है। तो अब उसके बाद क्या बात होता है, रिविजिटिंग रोटेशनल एनालॉग, मतलब काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल एनालॉग्स देखना है। तो अब यहाँ तक अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कहानी कंप्लीट हो गया। इसके बेस पे तुम लोग जो कोई इसको हटा देते हैं, इससे अपना कोई मतलब नहीं है। इससे तुम लोग कर सकते हो NCERT का 6.13, 6.14 वाला क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक। और रिविजिटिंग रोटेशनल एनालॉग, मतलब अब हम लोग दोबारा से रोटेशनल डायनामिक्स देखेंगे। मतलब क्या हुआ था कि हम लोग जो स्टार्टिंग चैप्टर पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, फिर लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी। उन सारी चीज़ को इस चैप्टर में एक ही साथ पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग क्या देख लें, तो अभी तक हम लोग रोटेशनल मोशन देखे। अब रोटेशनल मोशन का डायनेमिक्स देखना। डायनेमिक्स कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन देखे थे, सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या देखे थे, किस वजह से मोशन होता है, ठीक है। एक बार हम लोग पढ़े मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, वजह क्या था वो नहीं पढ़े थे हम लोग। पढ़े थे लॉज ऑफ मोशन में वजह पढ़े थे कि फोर्स लगता है, मोमेंटम आता है, वो सब हम लोग पढ़े थे। तो इसी चीज़ को डायनामिक बोलते हैं। अब वही डायनामिक जो है रोटेशनल मोशन का डायनामिक अब अपने को पढ़ना है। यहाँ पे अलग अलग चैप्टर नहीं है, यहाँ पे एक ही चैप्टर में सब चीज़ दिया हुआ है। तो अब अपने को डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करो, अपना ख्याल रखो। जो हम छोड़वा रहे हैं तुम लोग को नहीं छोड़ना है। जैसे हम मेरे नोट्स में क्रॉस लगा तो हम नहीं डिराइव करा रहे, क्योंकि भाई वो इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड के हिसाब से, हम बोर्ड के हिसाब से। लेकिन तुम लोग को जानना है, तुम लोग को पढ़ना है, तो तुम लोग जरूर उस चीज़ को कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि हम बोलते तुम लोग करो मत, तुम लोग करो। कहीं डाउट हो तो हमसे पूछ लिया करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। तब तक के लिए राम।